वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोगों के डाउट्स के ऊपर होने वाला है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जो भी सवाल पूछे थे उन सवालों का मैं आज की वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। आपने जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उनमें से ही कुछ मैंने उठाए हैं और उन्हीं कुछ क्वेश्चंस का मैं आज की वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। अगर आज के वीडियो में आपका डाउट नहीं होता है तो टेंशन की बात नहीं है, अगले वीडियोज में आपका डाउट जरूर मैं पिक करूंगा। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं कि आज के डाउट्स क्या क्या है। तो सबसे पहला डाउट जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो है फॉर DSY विच मार्क्स आर कंसिडर्ड। तो ये सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि अगर हमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लेना है तो हमें कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर आप 12th करके इंजीनियरिंग करते हो तो आपको MST CET और JEE जैसे एग्जाम्स देने पड़ते हैं। बट अगर आप डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह की एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी होती है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी डिप्लोमा के मार्क्स होते हैं, आपकी जो भी डिप्लोमा के परसेंटेज होते हैं, उन परसेंटेज के बेसिस के ऊपर ही आपको वो कॉलेज मिलता है। अभी यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके सारे सेमेस्टर के मार्क्स नहीं कंसिडर किए जाएंगे। सिर्फ आपका जो फाइनल ईयर रहता है उस फाइनल ईयर में आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे 5th और 6th सेम में उन सब्जेक्ट्स का आपका एक एग्रीगेट निकाला जाएगा और उस एग्रीगेट में जो भी मार्क्स रहेंगे उस मार्क्स के बेसिस के ऊपर ही आपको एक स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर मिलता है और वो जनरल मेरिट नंबर के बेसिस के ऊपर ही आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है और आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है। आपकी जो डिप्लोमा की एग्जाम होती है वही होती है आपकी एंट्रेंस एग्जाम। सेकंड जो डाउट है वो है मुझे 5th सेम में 81% थे और 6th सेम में 88.90 तक आ जाएंगे तो क्या मुझे PICT या फिर COEP लग सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस तरह के सवाल मत पूछिए कि मुझे इतने परसेंटेज है या मुझे ये कॉलेज मिलेगा। देखिए दोस्तों इसका जवाब अभी तक मेरे पास भी नहीं है क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अभी तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहेगा, फिर उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकलती है और मेरिट लिस्ट जब तक नहीं आती तब तक मैं आप लोगों को नहीं बता सकता कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि इस साल कितने बच्चों ने एग्जाम में अपीयर किया है, फिर कितने बच्चों ने कैसा पेपर दिया है, कितने बच्चों को कितने मार्क्स मिलेंगे। जब तक आपका स्टेट लेवल जनरल मेरिट नंबर नहीं आएगा तब तक आप लोगों को कोई भी नहीं बता सकता कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होगा। फिर भी आप खुद होके थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो क्योंकि देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, आया तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। आप खुद स्टडी कीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट होता है। आपको आपके परसेंटेज पता होने चाहिए कि आपको कितने परसेंटेज मिल सकते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करना है, एनालिसिस करना है। कट ऑफ लिस्ट देखिए, सीट मैट्रिक्स देखिए, पिछले साल का कट ऑफ आपको देखना है, ठीक है। और उसके बेसिस के ऊपर ही आप खुद आइडिया लगाइए कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। आपको जो कॉलेज मिल सकता है क्या वो कॉलेज आपको मिल सकता है, वही आपको चेक करना है और आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। तो आई होप मैंने आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट डाउट है व्हेन एडमिशन प्रोसेस विल स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपकी जो MSBT की जो एग्ज़ाम है वो थोड़ी बहुत एक्सटेंड हो चुकी है, तो जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम होने के बाद 40 या फिर 45 डेज़ के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को सिर्फ मैक्सिमम दिन बताया है, 40 या फिर 45 दिन लग सकते हैं आपके रिजल्ट आने में और रिजल्ट आने के 1 महीने के बाद आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को एक एस्टिमेट डेट बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को एक डेट बताई थी कि आपका जो रिजल्ट है वो कब डिक्लेयर हो सकता है। उसमें मैंने आपको कहा था कि आपका जो रिजल्ट है वो 18 जून को डिक्लेयर हो सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा फिक्स डेट नहीं बता रहा हूँ, एक्सटेंड भी ज़रूर हो सकता है। और उस डेट के 1 महीने के बाद या फिर 1 महीना 15 दिन के बाद आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। मोस्टली जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्ट में आपका एडमिशन प्रोसेस 100% स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा डिले नहीं होता है और हर साल जुलाई या फिर अगस्त के अंदर ही आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये साल भी सेम ही रहेगा, जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डाउट है ब्रो सजेस्ट बुक पब्लिकेशन फॉर डिप्लोमा IT एंड मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मैनेज कॉलेज एंड डू सेल्फ स्टडी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि
आपके टीचर्स आपको कौन से बुक से सिखाते हैं, आप वही बुक रेफर कीजिए और उस बुक में जो आंसर्स है आप वही आंसर्स लिखिए। क्योंकि आप यहाँ वहाँ के आंसर्स लिखोगे फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर आप कहोगे कि नहीं मुझे मार्क्स नहीं मिले, मैंने तो सही लिखा था। ऐसा बहुत बार होता है, इसलिए आपके टीचर से खुद पूछिए कि वो कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं और आप सिर्फ वही बुक रेफर कीजिए। अगर आपको वो बुक नहीं मिलती है तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, या फिर उसकी जैसी कोई अदर वर्जन होगा उसका या फिर अदर पब्लिकेशन होगा तो आप वैसे बुक्स ट्राई कर सकते हो। बट आप एक बार टीचर से ज़रूर पूछिए कि क्या मैं ये बुक रेफ़र करूँ, फिर उसके बाद ही आप वो बुक रेफ़र कीजिए। क्योंकि अगर आप कोई दूसरे बुक का ही लिखोगे और आपको सिखाया कि इस दूसरे बुक से, तो आपको मार्क्स नहीं मिलता है फिर, ठीक है। इसलिए आपको आपके खुद के टीचर से ही पूछना है, क्योंकि आफ्टर ऑल वही आपके पेपर्स चेक करेंगे और फिर वो जो बुक्स बताएंगे वही बुक्स आप रेफ़र कीजिए। और इसी में एक अगला सवाल पूछा गया है कि मैनेज कैसे करना चाहिए स्टडीज़ को और कॉलेज को, ठीक है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप सुबह जब उठते हो तभी आप डिसाइड कर लीजिए कि आज के पूरे दिन में आपको क्या क्या करना है। अगर आप इस तरह से टाइम बनाओगे ना तो आपका जो टाइम है अपने आप मैनेज हो जाता है। क्योंकि मैं खुद भी वैसा ही करता हूँ, मैं सुबह टाइम टेबल डिसाइड कर लेता हूँ कि आज मुझे ये करना है, इतनी देर करना है। फ़ोन में ज़्यादा टाइम पास मत कीजिए, क्योंकि फ़ोन ही एक वजह होती है जिससे आपका सबसे ज़्यादा टाइम पास होता है। तो फ़ोन से आप जितनी दूरी बनाओगे उतना अच्छा रहेगा, आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाता है। और रही बात हाउ टू स्कोर 90+ इन एग्जाम, तो अगर आपको 90+ स्कोर करना है तो पढ़ाई सबसे पहले मैंडेटरी है। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। फिर उसके बाद आपको पेपर कैसे लिखना है ये भी पता होना चाहिए। मैंने पिछले कुछ वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस तरह से पेपर लिख सकते हो आपके फाइनल एग्जाम के लिए। अगर आप ये सारी स्टेप्स फॉलो करते हो तो आप आराम से 90+ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि 90+ स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है। आपको बस दिमाग लगाना है, सोच समझ के आपको पेपर लिखना है। क्योंकि जो बच्चे कम पढ़ाई करते हैं वो भी स्कोर करते हैं, क्योंकि उनका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, डायग्राम्स अच्छी होनी चाहिए। आपको 90+ मार्क्स मिल जाता है, 90+ परसेंटेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप बस थोड़े वीडियोस देखिए कैसा पेपर लिखना है वगैरह, आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डाउट यहाँ पे है व्हाट्स योर ओपिनियन, कट ऑफ्स विल इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, तो इसका जवाब मैं आप लोग को ऐसा देना चाहूँगा कि ये साल की अगर मैं बात करूँ और पिछले साल की बात करूँ तो आपको कट ऑफ्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले साल दोनों सेम आपके ऑफलाइन ही हुए और ये साल भी दोनों सेम आपके ऑफलाइन ही हुए। अगर मैं 2022 की बात करूँ तो एक सेम आपका ऑनलाइन हुआ था और एक सेम ऑफलाइन हुआ था, तो उस टाइम जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ये साल की अगर मैं बात करूँ तो पिछले साल का कट ऑफ रेफर कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। आया तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, डिक्रीज भी हो सकता है, बट मोस्ट चांसेस जो है वो इंक्रीज होने के हैं। बट ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा 1-2% से हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा। तो आप बिल्कुल पिछले साल का जो कट ऑफ है वो रेफर कर सकते हो। तो यही था मेरा ओपिनियन रिगार्डिंग कट ऑफ्स। नेक्स्ट डाउट यहाँ पे है आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन इन द कॉलेज। हाँ, तो इसके ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनाना है। अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, अगर महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, इसके ऊपर जल्द ही एक वीडियो आने वाला है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हो। इसका जवाब मैं अगर आपको दूँ तो इसका जवाब है हाँ, अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स भी महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बट कैसे लेना है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, ये सब आपको डिटेल में पता चलेगा। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।